पिक्चर चालू करो बे। मैं गौरव भाटिया जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये भारतीय जुमला पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। और हर बार झूठ बोल के जाते हैं। अंजना ओम कश्यप जी के मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखता हूँ। बताइए, पूछिए सर, बताइए। आप शब्द मत इस्तेमाल कीजिए सवाल। इस सेंटर में भी सरकार पलटू राम जी की वजह से चल रही है, और मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। गौरव जी, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ। जब चुनाव हुआ था 265 MP मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे थे, थोड़ी सी 4-5 सीट का आपको फर्क पड़ा। गजब बेइज्जती है। आप हर बात पे कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप 1100 रुपए कैश दे रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। आई एम सॉरी बाबू। पहले के उत्तर प्रदेश में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? पहले लोग माफिया स्वच्छंद घूमते थे, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी। ये फंस गया सीएम। उससे ज्यादा लूट गाजियाबाद में पुलिस कर रही है। लोग तराही तराही कर रहे हैं और नीरो बांसुरी बजा रहा है दिन छिपते ही। यही नहीं, अभी और सुनिए। सूर्यास्त और साहब मस्त, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब नरक हो गया है। तो मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत है जब हम अपनी जिले की टीम को नहीं बचा पा रहे, अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे, और ऊपर से मिशन शक्ति चल रहा है यहाँ। गजब बेइज्जती है। इसकी हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इंसाफ ये चाहिए, गिरफ्तार हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी मुख्यमंत्री होता अब तक जेल भेज देता, कम उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जितने अधिकारियों ने अन्याय किया है, ऊपर से कहा गया रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी है। अधिकारी विवश है, बेबस है। बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात किया कि मना कर दिया गया रिपोर्ट दर्ज मत करो। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। आई एम सॉरी बाबू। ईट से ईट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। लेकिन विधायक जी अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई, जो हो रहा है देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। आई एम सॉरी बाबू। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही हैं। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। मतलब कमाल हो गया है। 18-18 साल की बेटियां, 16 साल की। एक बारात आई, इन्हीं ने, मुस्लिम लड़कों ने बारात के दूल्हे को मारा, पूरी बारात को पीटा, सर फोड़ दिए। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि वो अफीम सट्टे का काम करते हैं, वहां से पुलिस का काम चल रहा है। आई एम सॉरी बाबू। मेरा ये मानना है कि मोदी जी है वो गुजरात में वर्षों मुख्यमंत्री रहे, 3 बार से वो प्रधानमंत्री भी बन गए, पूरे भारत को उन्होंने जीत लिया, विश्व में भी उनका डंका बजता है। लेकिन वो आपने जैसे कहा कि 26 साल से वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है, तो क्या नाचो मैं? तो मेरे पास एक प्लान है। अगर गौरव भाटिया जी अगर सहमत है तो मैं अपना प्लान बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक ही शर्त पर मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आ सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें। अब इसका तो जवाब बनता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो बता दीजिएगा। नहीं, मैं कल को फोटो आएगी सोशल मीडिया में, ऐसा घेरा कर करके आम आदमी पार्टी फला वाले देखो ट्विटर में नीचे उसका फॉलोअर। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं स्टैंड विद नेचर हमारी एक संस्था है जो ग्लोबल वार्मिंग पे काम करती है, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनसे जुड़े। चलिए करवाली बेइज्जती। मीडिया का उस पर क्यों नहीं बात करते हो? बिहार का न्यूज का, मीडिया वालों का, पत्रकारिता में बात करो ना। मीडिया का क्या स्थान है? मीडिया का स्थान क्या है? मीडिया डेटा पे बात करता हूँ, डेटा पे बात करता हूँ। बिहार में जो टीचर की नौकरी मिली है उस पर क्या कह रहे हैं? अरे नीतीश कुमार पानी छोड़ रहे हैं। अरे तो राहुल गांधी जब चप्पल घस रहा होगा ना वहाँ पे, तो ये वहीं पे बनेगा, कहेंगे लाल जी चड्ढा समझाओ इसे। क्योंकि ये वही लोग हैं कि 14 से पहले राम राम बोलने में शर्म आती थी इनको। क्या झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अपने आप को सनातनी बोलने में शर्म आती थी, और आज कह रहे हैं कि मोदी जी को पलोती बता रहे। बुरा लगता है भाई आप लोग। शुक्र मनाओ, अंधभक्त तुम होगे, तुम्हारा बाप होगा अंधभक्त। अंधभक्त मत बोलो। जब बेइज्जती है। ये मेरी हैसियत है और मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ और पूछती रहूंगी और पूछती आई हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो किसी की हैसियत पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। जहाँ अच्छा, आपके सवाल, अगर जहाँ तक आपका सवाल है प्लीज उसको पूरा कीजिए। हाँ।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक चीज कर लीजिए कि पूरे चैनल ने कभी ये पूछा हो कि भाई 500 रुपए सिलेंडर इन्होंने क्या किया, दिए क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में दिया क्या इन्होंने, क्या नाम 500 रुपए सिलेंडर नहीं, इन्होंने 3200 रुपए, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं 3200 रुपए धान इन्होंने छत्तीसगढ़ में खरीदा क्या किसानों से कि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 3100 रुपए धान इन्होंने हरियाणा में खरीदा क्या? ये सारे सवाल आपको वैलिड नहीं लगते? जाना है मुझे घर जाना है। कवाली बेइज्जती। आपके बाल भी बड़े सुंदर हैं, आप शैम्पू लगाते हैं, क्या करते हैं? हाँ ये कर लो पहले। मिट्टी, फेस पे भी मुल्तानी मिट्टी, शरीर पे मुल्तानी फेस पे मुल्तानी मिट्टी और गोबर। अभी मैं जाऊंगा तो भेजूंगा आपको गोबर से। अरे भाई, गोबर लगाते हैं आप चेहरे पे? गोबर, हाँ गोबर से धुलता हूँ, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर। उसको लगाने के बाद महक तो नहीं आती? कोई महक नहीं आती, गाय का गोबर बेस्ट, हेल्दी है। मानो ना मानो, आजकल का समाज है ना, बिल्ली की पॉटी खूब पी रहा है। अच्छा बिल्ली की पॉटी की कॉफी, वो अमीरों के चोचले हैं। आखिर पी तो रहे हैं ना बिल्ली की पॉटी की कॉफी, लेकिन गाय के गोबर से घृणा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो गोमूत्र पीते हैं और कई चीजों में इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये वेद पुराणों में लिखा है, अब आप इसका प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण मैं दे दूंगा। ये भी वेदों में लिखा है कि चेहरे पे गोबर लगाओ। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। Wake up to reality. We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Bhutan prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. बजाओ ताली। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर एक साथ ये समानांतर चुनाव किए जाते हैं तो भारत का जीडीपी अगले साल ही 1.5% बढ़ सकता है। ये उस कमेटी की फाइंडिंग है, वो उन्होंने कैलकुलेट किया। अब देख तू, अब तू गया बेटा। अभी वर्तमान में तो जीडीपी गिर रहा है, वो चिंता का विषय है, रुपया भी गिर रहा है, वो भी चिंता का विषय है। लेकिन अगर 1.5% कैलकुलेशन समझते हैं आप, 1.5% मतलब पूरी ताकत लगने के बाद होता है। उसका क्या आधार है कि नीति आयोग ने ऐसा बोल दिया है? नीति आयोग में कौन है? ज्यादातर बीजेपी समर्थित जो अधिकारी बैठे हैं वो बैठे हैं। सारी की सारी संस्थाओं को काबू में करके, मुट्ठी में करके बैठाए हुए हैं और ये पूरा देश देख रहा है। नीति आयोग क्या है भाई? नीति आयोग सरकार के अधीन पूरी तरह से काम करता है। शर्म नहीं आती तुझे? नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, सबको पता है। मैं समझता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स रख दिए हैं। अंजना जी ने उनको पढ़ दिया है, भ्रामक है वो भी। कोई मुझे अपने घर जाना है। इकोनॉमिस्ट बता दे मुझे कि जिस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने के बाद 1.5% हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता हो तो मैं तो कहता हूं फिर 11 साल वेट क्यों किया था? कवाली बेइज्जती। आचार्य जी, लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो कहते हैं बाकी सब पाकिस्तान चले जाएं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात, मजहब के आधार पर बटा था यह देश, पहली बात इनको चला जाना चाहिए था। चलना चूतिए। Not bad. Now you. तू 90 साल का बुढ़ा है, तेरे कब्र में पैर लटक रहे हैं, तू मरने को जा रहा, तैयार हो रहा। अरे तू अंधा तो है ही है, ये अंधा है ना। इसे दिखाई तो दे ना रहा, तो इसे क्या पता देश में क्या हो रहा है? इसे तो किसी ने कान में इसके में सुनाया होगा कि तुम्हें ये बोलना है, ठीक है ना। ये समय समय पर मोमडनों की ये भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, ऐसे अंधे। साड़ा यदि मेरे को मिल जा तो उस पर ऐसा लठ पे लूं, इस समय बहुत मारूं उसे।
क्योंकि समाज को बांटने का काम, देश को डेवलपमेंट नहीं करने का काम ऐसे लोग ही करते हैं। ये एक तरह से आतंकवादी हैं। इन्हें आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दो। क्या बात है सर। जा नेताना नहीं, अनपढ़ आदमी, गूंठा टेक, पढ़ा लिखा है नहीं ये भद्राचार्य। अरे तू ये तो बता, तू बुढ़ापे में करेगा क्या? अनीति कर रहा, तू मरने को तैयार हो रहा, तू खामों का बीज बो के जा रहा है समाज में, देशद्रोही का काम कर रहा, समाज को बांटने का काम कर रहा है। अरे मूर्ख मेहनत, अनपढ़, गूंठा टेक, लिखना पढ़ना तू जाने नहीं, बकवास कर रहा है वहां जाकर। तू बताएगा वहां, तेरे को खुद अपने बारे में ना पता, तू अंधा कैसे होगा? गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज ये मंत्री कहाँ चुन रहे हैं? आप मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है भाई मारो, मुझे मारो। सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। सफेद कपड़ा ओ यही नहीं, अभी और सुनिए। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। हाँ भाई कैसी लगी? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।